नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज शिखरांश। हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का। बालाघाट जिले का एस्ट्रो टर्फ हॉकी मैदान अपनी लेट लतीफी और निर्माण को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है। विधायक अनुभा मुंजारे ने निर्माण कार्यों को लेकर उठाए सवालों पर अब ठेकेदार और भाजपा जिला अध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल पत्रकारों के सामने आए और ड्राइंग लेट मिलने के कारण निर्माण कार्य में देरी हुई मुजानरे दंपत्ति पर भी उंगली उठाई। ये भी होना चाहिए कि यहाँ लेट क्यों हुआ। एक साल तो मैंने एक साल हो चुके थे और मैंने इस काम को छोड़ चुका था। मैं कहीं बाध्य नहीं था कि मुझे काम करना चाहिए, मेरी सिक्योरिटी मनी भी मुझे वापस मिल जाती। मैंने इसका लेटर भी दे चुका है। इनको अगर जानकारी निकालना हो तो जानकारी निकाल सकते हैं। जिस संबंधित विभाग के द्वारा काम कराया जा रहा है, मैंने एक लेटर दे चुका था। पर उस समय माननीय हमारे मंत्री रामकिशोर कावरे जी और हमारे आदरणीय जिले के नेता गौरीशंकर जी बिसेन जी के द्वारा जनता की भावना को देखते हुए उन्होंने कहा कि अगर ये टेंडर फिर से लगेगा तो यह मैदान को फिर 6 महीना लेट हो जाएगा, तो तुमको ही करना है। कारण मेरा नहीं करने का कारण ये था कि रेट इतने बढ़ चुके थे, सब एक साल लेट हो चुका था, मुझे लॉस लगने वाला था। तो आदरणीय भावों के कारण और मंत्री जी के कारण और जहाँ तक हमारे नेतागण के कारण मैंने उस काम को फिर से किया और स्टार्ट किया। परंतु जैसे ही वो स्टार्ट हुआ, वो बरसात आ चुकी थी, उस समय मैंने काम स्टार्ट किया था। उसके बाद इसके जो एमडी हैं वो आदरणीय जयंत साहब हैं, वह भी खुद एक खेल प्रेमी है और मैं भी खेल प्रेमी हूँ, अन्य खेल से जुड़ा हुआ हूँ। आप देखते हैं जिले के अंदर जो भी अगर खेल प्रतिभाएं आती है या कोई से भी खेलों के आयोजन होते हैं तो मैं भी उसमें कहीं ना कहीं सहभागी रहता हूँ। तो मेरी भी भावना थी कि नहीं यार, चलो खेल प्रेमियों को जल्दी काम मिल जाए और अच्छा क्वालिटी का वाला मैं बना के उनको दे सकूँ। इस भावना से मैंने भी पुनः काम चालू किया, पर उसकी जगह चेंज हुई। जगह चेंज होने के बाद फिर ड्राइंग 6 महीना लेट आई। ड्राइंग लेट आने के बाद फिर से वहाँ काम चालू हुआ। जैसे हमारे द्वारा गड्ढे खोदे गए, वहाँ भारी मात्रा में पानी निकलने लगा। तो आप देख रहे हैं कि वहाँ पे स्थिति है कि कहाँ से पानी आता है नहीं मालूम, पर उस जगह में बहुत मात्रा में, जैसे तालाब में आपको काम करना हो इस तरह से वहाँ नीचे से पानी निकलता है। तो उसके लिए फिर ड्राइंग चेंज हुई। तो इस चक्कर में 1.5 से पौने 2 साल तो ड्राइंग में लग गया। उसके बाद तो ड्राइंग चेंज होके आई तो पहले जो ड्राइंग बन चुकी थी वो पूरी बन गई थी, परंतु जब 3 बार जब ड्राइंग चेंज हुई तो जो उनका आर्किटेक्चर है उसने मुझे पूरी ड्राइंग एक साथ दिए ही नहीं। पहले हमें जब भी टेंडर होता है, हम जब भी एग्रीमेंट करते हैं, पूरी ड्राइंग शुरू से लेकर आखिर तक के क्या क्या आपको करना है, क्या क्या बनाना है, वो हमको दे दिया जाता है। माननीय विभाग द्वारा आज तक भी मुझे एक विषय की अभी भी ड्राइंग प्राप्त नहीं हुई है। मैं आपको क्या कहना चाहूँ, काम इसलिए लेट हो रहा है और मेरा नुकसान कितना हो रहा है मैं खुद जानता हूँ और मुझे समझ में आ रहा है कि मैं उसमें कितने नुकसान में रहूँगा। कारण कि 3 साल से काम चल रहा है। आज 50,000 रुपये महीने का खर्चा जुड़ा हुआ है मेरे पास। वहाँ मेरा एक इंजीनियर है, साइड इंजीनियर, एक सुपरवाइजर है, एक चौकीदार है। 50,000 रुपये महीना, यानी आज की तारीख में अगर 36 महीने की हम बात करते हैं तो 18 लाख रुपये तो मेरा सिर्फ तनख्वाह में जा चुका है। तो मुझे शौक नहीं है कि काम लेट हो। हम तो चाहते हैं ठेकेदार जो 6 महीने में जिस समय के अंदर अगर काम करके निकल जाएगा तो ही फायदे में रहेगा। कोई जानबूझ के ठेकेदार काम को लेट नहीं करता है। पर कहीं ना कहीं बीच में कुछ प्रॉब्लम्स खड़ी आई तो हॉकी के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं उनके द्वारा बताया गया कि भाई साहब इसमें कोई प्रॉब्लम है। तो मैंने ऊपर खबर किया, पूरी टीम भोपाल से आई, उन्होंने देखा, उनको कोई गलती समझ में आई, सबको पूरी हॉकी की पूरे जो पदाधिकारी हैं खेल संघ उनको बुलाकर फिर से उसकी ड्राइंग डिजाइन की गई, कुछ चीज़ें तोड़ी गई, उसके लिए फिर रुक गया 2-3 महीना काम। पास जो काम दिया गया सिर्फ बिल्डिंग का काम मेरे पास है, पूरा काम जो है दिल्ली की एक कंपनी है उसके पास में है। कृपया इन्हें भी क्लियर करना चाहिए। ये बार बार जिलाध्यक्ष के ऊपर बातें कर रहे हैं कि टर्फ का 7.5 करोड़ का काम जिलाध्यक्ष जी के पास है। मेरे पास 2,75,000 का काम है और काम किसी की नेतागिरी के कारण या कोई विधायक कोई मंत्री के कारण नहीं मिला। आजकल भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से ऑनलाइन टेंडर हो रहा है, ऑनलाइन टेंडर करके कोई मैदान काम लिया जाता है, ऐसे ही नहीं मिल जाता किसी के कहने से या किसी के उससे। मेरे द्वारा टेंडर लिया गया है और इसलिए मैंने काम छोड़ा था कि मेरे द्वारा जो लिया गया है बिलों में लिया गया था और पुराने SOR के माध्यम से लिया गया था। अभी SOR चेंज हो चुका है, उसमें मुझे भारी नुकसान हो रहा है। उसके बाद में मैं काम क्वालिटी का कोशिश कर रहा हूँ, अच्छे से अच्छा पब्लिक को मैं बनाकर दे सकूँ जिससे खेल प्रेमियों को उसमें लाभ मिल सके। 15 दिन के अंदर मेरा काम मेरे ख्याल से हो जाएगा। जहाँ तक टर्फ की बात आई, टर्फ जलने की बात आई, तो मुझे एक बड़ा आज जनता के विषय में चर्चा का विषय है। एक तो लोकल टर्फ बता गया कि वो लोकल है, मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे मेरे नॉलेज में है टर्फ इंडिया में नहीं बनता, बाहर से आता है। क्योंकि मेरी उसके ठेकेदार से बात हुई थी, उसके द्वारा उसने बताया था कि टर्फ बाहर से आ जाता है। दूसरी एक बात और बताना चाहता हूँ, जो मैदान का भरण का उसका काम है, वो काम मेरा नहीं था, मुझे नहीं करना था।
पर विभाग द्वारा फिर से कहा गया कि यार फिर से इसका किसी को टेंडर लगाएंगे, फिर लेट होगा, तो उस काम को भी फिर मैंने करके दिया, नुकसान में करके दिया। दूसरी बात आ रही टर्फ जलने की बात, तो बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। माननीय मुजारे जी आके गए, माननीय भाभी जी आके गई, उसके कुछ उस विषय पर उस पर कुछ उन्होंने कमेंट्स किया, और उसके बाद वो टर्फ जल गया। 3-6 महीने पहले से था, अभी कैसे जल गया जांच का विषय है। मैं प्रशासन से भी बात कहना चाहता हूँ कि उसकी जांच होना चाहिए कि सही में टर्फ जला क्यों, किस व्यक्ति ने किस मकसद से उसको जलाया गया, इसकी जांच हो। समाचारों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। समाचार अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें।